तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लाइट एंड शैडो क्या होती है। तो दोस्तों अब मैं आपको लाइट एंड शैडो समझाने के लिए इस ऑब्जेक्ट्स का यूज करने वाला हूँ, क्योंकि आपको लाइव में बना के दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लाइट एंड शैडो क्या होती है। और इस कप को मैं कुछ यहाँ पर रख दूंगा कुछ इस तरह से, देखिए ठीक है। और अब मैं आपको लाइट एंड शैडो समझाऊंगा। जैसे कि आप इस कप के ऊपर देख रहे हो, यहाँ पर लाइट पड़ रही है। तो जो ये लाइट है ना, ये लाइट इधर की साइड से यहाँ पर आ रही है। देन इसके बाद जो ऑब्जेक्ट्स है, इसके शेप की वजह से नीचे की साइड यहाँ पर इसकी शैडो बन रही है। देन इसके साथ साथ जो इसके ऊपर हाईलाइट्स आ रही है, वो लाइट इसके इधर की साइड भी जा रही है इस वाले पेपर पर। और इसके बाद जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस कप के ऊपर जा रही है ना, ये वाली जो लाइट है, इसे हम रिफ्लेक्शन लाइट बोलते हैं। तो ये भी हमारे आर्ट वर्क में होती है। और इसके ऊपर जो है, ये हमारी शैडो है, और इसके ऊपर थोड़ी लाइट शैडो है, और यहाँ पर हमारी हाईलाइट्स है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। और ये कुछ इस तरह से है, देखिए। देखिए मैंने बेसिक सी शेप्स ड्रॉ कर ली है इस कप की। जैसे कि इधर साइड से लाइट आ रही है, यहाँ से ऊपर की तरफ से। तो इस पार्ट में जो है, यहाँ पर इसमें हाईलाइट्स है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर हाईलाइट्स है। देन इसके बाद हाईलाइट्स तो यहाँ पर है, और जो इसका एक कवर है ना, ये वाला जो कवर है इसका चारों तरफ का ये वाला कवर, इसकी वजह से जो शैडो है, ये शैडो यहाँ पर बन रही है, देखिए इस तरह से। शैडो के पार्ट में मैं इस तरह से हेचिंग कर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर ये बेसिक सी शेप्स ड्रॉ की है, और इसमें मैंने यहाँ पर शेडिंग कर दी है। और दोस्तों इस शैडो के ऊपर की साइड यहाँ पर, जहाँ यहाँ पर आप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है, ये जो आप देख रहे हो, ये रिफ्लेक्शन लाइट है। और दोस्तों ये रिफ्लेक्शन लाइट तब आती है जब हमारा इधर से एक लाइट आ रही है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर टकरा रही है। तो यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन लाइट होती है, जो कि बहुत ही लाइट शैडो होती है, जो कि हमें बनानी होती है, जिसकी वजह से हमारा आर्ट वर्क थोड़ा 3D और रियलिस्टिक लगता है। देन इसके ऊपर जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये शैडो है, ये थोड़ी डार्क शैडो होगी हमारे इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग, या फिर ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी डार्क शेड्स होगी हल्की। ये भी मैं आपको हल्की सी बना के दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगी। और देखिए जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे भी हमारी शैडो होती है, लेकिन ये शैडो भी हमारे इसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग होगी। अगर ये लाइट रेफरेंस है तो इसी के अकॉर्डिंग शैडो होगी। और जैसे आप इसको देख रहे हो, सेम इसमें भी यही कंडीशन है, क्योंकि ये भी तो एक बेलनाकार ही है, और ये भी एक बेलनाकार ही ऑब्जेक्ट्स है। देखो यहाँ पर हाईलाइट्स आ रही है, इसके बाद यहाँ पर लाइट है, फिर जाते जाते यहाँ पर शैडो है, और इसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर ये शैडो है, जिसको हम शैडो कास्ट भी बोलते हैं। और जाते जाते ये शैडो जो है ना, थोड़ी ब्लेंड हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी ना। और दोस्तों इस सरफेस पर लाइट टकराने के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसे कि आप ये लाइट देख रहे हो यहाँ पर। और सेम यही कंडीशन हमारी इस वाले कप में है, इस ऑब्जेक्ट्स में है। तो दोस्तों मैं आपको कुछ इस तरह से लाइट एंड शैडो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि बिगिनर्स को लाइट एंड शैडो अच्छे से समझ में आ सके, और जो उनका आर्ट वर्क है ना, उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। तो आपको उसे अच्छे से समझना है। और किन बिगिनर्स को समझ में आ रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप सीख पा रहे हो या नहीं। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं वीडियो, है ना। अगर इधर की साइड से लाइट आ रही है, तो इधर की साइड हमारी हाईलाइट्स होगी, और यहाँ पर हमारी शेडो होगी इस पार्ट में। देखो यहाँ पर हमारी हाईलाइट्स होगी, और यहाँ पर हमारी लाइट होगी। और जो ये आप डार्क शेड्स देख रहे हो, ये कोर शेडो बोल सकते हो आप। और जो नीचे वाला ये पार्ट है यहाँ पर, ये वाला पार्ट, ये हमारा रिफ्लेक्शन लाइट है। और जो नीचे वाला ये पार्ट है ना, ये हमारी कास्ट शेडो है। जो ये वाला पार्ट है, ये डार्क वाला पार्ट है ना, ये हमारी कास्ट शेडो है। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आपको लाइट एंड शैडो को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब दोस्तों हमारे ओरिजिनल रेफरेंस है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। जो है, जो ये वाली हाईलाइट्स है, ये हमारी हाईलाइट्स ही होगी। और जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ये हमारा लाइट पार्ट होगा।
देन इसके बाद ये वाला जो पार्ट होगा ये कोर शेडो होगा, और जो ये पार्ट आप देख रहे हो ये रिफ्लेक्शन लाइट है जो कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। और जो नीचे की साइड ये वाला पार्ट है ये हमारा कास्ट शेडो है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं इसका एंगल चेंज कर दूं तो देखिए इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए मैंने इस कप का एंगल भी चेंज कर दिया है। अब इसमें भी ऊपर की साइड यहाँ पर हाईलाइट्स आ रही है, और यहाँ पर लाइट है, और यहाँ पर ये कोर शेडो है, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये रिफ्लेक्शन लाइट है, और जो नीचे की साइड आप देख रहे हो ये कास्ट शेडो है। इसे भी हम सेम इसी तरह से ड्रॉ करके इस तरह से दिखा सकते हैं, देखिए। और इस पार्ट में हमारी हाईलाइट्स होगी, और ये हमारी शैडो कोर हो गई या कोर शैडो बोल सकते हो। ये रिफ्लेक्शन लाइट, और ये हमारी कास्ट शैडो, और ये हमारी लाइट है। तो इस तरह से हमारे ऑब्जेक्ट्स में लाइट एंड शैडो होती है। तो दोस्तों मैंने आपको इस कप को दो एंगल पर ड्रॉ करके दिखा दिया है, और आपको समझाया कि लाइट एंड शैडो क्या होती हैं, और किधर की साइड से लाइट आ रही है और किधर की साइड उसकी शैडो बनेगी, वो मैंने आपको समझा दिया है। अब दोस्तों मैं आपको लाइव समझाऊंगा कि लाइट एंड शैडो क्या होती हैं। इसके लिए मुझे दोस्तों अपने इस फ़ोन की फ्लैश ऑन करनी पड़ेगी, जिससे कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। जो हमने सबसे पहली ड्राइंग की थी वो कुछ इधर की साइड से की थी, तो मैं इसे कुछ इस तरह से रख लेता हूँ। और जो हमारी लाइट थी वो इधर की साइड से आ रही थी, तो मैं यहाँ पर अपने फ़ोन की हेल्प से लाइट इस तरह से डालता हूँ। तो देखिए इसकी शैडो यहाँ पर बन रही है, और जैसे जैसे मैं अपने फ़ोन को मतलब कि लाइट सोर्स को मूव करूँगा तो जो इसकी शैडो है ना वो भी मूव होगी, और हाईलाइट्स भी मूव होगी। जो भी इसमें ओवरऑल शेडिंग, हाईलाइट्स, शैडो कास्ट जो भी कुछ होता है ना, सब कुछ उसी तरह से मूव होगा। देखिए इस एंगल पर मैं इसे रख रहा हूँ लाइट को, तो यहाँ पर हाईलाइट्स आ रही है, और इधर की साइड शैडो कास्ट, शैडो और रिफ्लेक्शन लाइट वगैरह ये सब आ रही हैं। तो इसी तरह से अगर मैं फ़ोन को मूव करूँगा ना, जो इसमें शेडिंग है ना वो सब इसी तरह से मूव होती जाएगी, चेंज होती जाएगी कुछ इसी तरह से, देखिए। तो दोस्तों अब मैं आपको इस बॉक्स को ड्रॉ करके दिखाता हूँ, और इसमें जो लाइट सोर्स है वो इधर की साइड से आ रहा है, और इधर की साइड इसकी शैडो वगैरह बन रही है। तो दोस्तों अब मैं इस ऑब्जेक्ट्स की ड्राइंग कर लेता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इसकी बेसिक सी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। तो मैंने इसकी बेसिक सी स्ट्रक्चर्स जो है वो ड्रॉ कर ली है। तो दोस्तों जो इसकी ये शैडो है इसे बनाने के लिए हम इस तरह से यहाँ पर हैचिंग टाइप में इसे दिखा देंगे, और शैडो जितना भी ऑब्जेक्ट से दूर जाएगी उतना ही सॉफ्ट होती जाएगी, और जो सरफेस होता है उसमें मिक्स हो जाएगी। तो जो शैडो होती है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है, हमें उसे बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाना है, उसमें हार्डनेस नहीं आनी चाहिए, तभी हमारा आर्टवर्क रियलिस्टिक भी लगता है। देखिए हमने इसकी शैडो ड्रॉ कर ली है, और जो इसका ये वाला पार्ट है ये थोड़ा लाइट होगा, तो हम इसे लाइट करने के लिए थोड़ा दूर दूर हैचिंग कर देंगे कुछ इस तरह से। और जो इसका ये पार्ट है इसमें हमारी शैडो है, थोड़ी डार्क शैडो है ना। और जो आप ये लाइनिंग देख रहे हो ना यहाँ पर, ये लाइनिंग इसमें थोड़ी डार्क शेड्स होगी, जिसे मैं आपको बता रहा था कास्ट शैडो, तो इस यहाँ पर वो पार्ट होगा। और मैं इस पार्ट में भी हैचिंग कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये वाला पार्ट होगा जो मैंने लाइट पार्ट छोड़ा है, ये रिफ्लेक्शन लाइट होगी। देखिए जो मैं आपको कोर शैडो बता रहा था वो वाला ये पार्ट है। देखिए मैंने इसमें थोड़ी रफली शेडिंग कर ली है आपको समझाने के लिए। अब जो इसमें हाइलाइट्स है वो इस पार्ट पे है, तो वो हाइलाइट्स हमें यहाँ पर लगानी होगी कुछ इस तरह से, और जो हमारी शैडो है वो यहाँ पर होगी। और जो ये वाला पार्ट है
ये हमारी कोर शैडो है, ठीक है। और जो आप ये थोड़ी सी लाइट देख रहे हो, ये वाली, ये हमारी रिफ्लेक्शन लाइट है। और जो इसकी शैडो है ना, इसे हम कास्ट शैडो बोलते हैं। मतलब कि शैडो के बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। और हमारे इसी ऑब्जेक्ट्स पर यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स आ रही है, तो वो लाइनिंग की शेप में कुछ यहाँ पर होगी इस तरह से। ये हमारी हाइलाइट्स है, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट्स में लाइट एंड शैडो को ऑब्जर्व करके अपने आर्टवर्क में इम्प्रूव कर सकते हो। मैंने अभी तक आपको दो तरीके बताए हैं लाइट एंड शैडो को बनाने के लिए। अब दोस्तों मैं आपको लाइट एंड शैडो समझाने के लिए एक बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा और इजी तरीका है। हम सबसे पहले एक बॉल बनाएंगे, फिर उसमें शेडिंग करेंगे, और फिर मैं आपको उसे समझाऊंगा कि किस तरह से लाइट एंड शैडो होती है और किस तरह से हाईलाइट्स इस पर आती है, और उसी के कारण उस ऑब्जेक्ट्स की शेप के अकॉर्डिंग जो शैडो बनती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप इस सर्कल को फ्री हैंड भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ये एक सर्कल बना लिया है, ठीक है। इस सर्कल को आप फ्री हैंड भी बना सकते हो। और जो लाइट सोर्स होगा, हम लाइट सोर्स को इधर की साइड से रखेंगे, ठीक है। यहाँ से लाइट आ रही है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसमें शेड्स करेंगे, इस बॉल को ड्रॉ करेंगे, इसमें हम शेडिंग करेंगे। ये वाले बॉल में शेडिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसमें लाइट शेडिंग करेंगे HB पेंसिल की हेल्प से। देखिए मैं इसमें शेडिंग कर रहा हूँ, और मैंने इसमें फ्लैट शेडिंग कर दी है। अब मैं इधर की साइड थोड़ा डार्क शेड्स करूँगा, और मैं इसमें पेंसिल की ग्रेड्स का भी यूज़ करने वाला हूँ, जिससे कि इसमें 3D और रियलिस्टिक का इफेक्ट्स आएगा। तो दोस्तों मैंने इसमें शेडिंग कर दी है। अब जैसे कि लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी हाईलाइट्स कर दूंगा इस पार्ट में। इस पार्ट में देखिए हाईलाइट्स मैंने कर दी है। अब हम इसकी शैडो बनाएंगे। अगर इधर से लाइट आ रही है तो इसकी शैडो कुछ इस तरह की बनेगी, देखिए कुछ इस तरह की। तो हम शैडो में भी इसकी शेडिंग कर लेंगे। जो बॉल के पास शेडिंग होगी वो थोड़ी डार्क होगी, और बॉल से दूर जाते जाते ये शेडिंग ब्लेंड हो जाएगी। कुछ इस तरह से जो ऑब्जेक्ट्स के पास में शेडिंग होगी वो कुछ इस तरह से डार्क होगी, और जाते जाते वो शेडिंग कुछ इस तरह से ब्लेंड हो जाएगी, जो हमारे सरफेस है इसमें मिक्स हो जाएगी, जैसा आप देख रहे हो। तो इस तरह से हमारी शेडिंग होती है, इस तरह से हमारी शेडो होती है। तो आपको इस तरह से बनाना है। देखिए जैसे यहाँ से लाइट आ रही है, तो मैं एक लाइनिंग बनाता हूँ इस तरह से, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि शेडो कहाँ तक जानी चाहिए। ये इस पार्ट में, और ये वाला इस पार्ट में, कुछ इस तरह से देखिए यहाँ तक शेडिंग होनी चाहिए ये। तो दोस्तों मैंने इसमें शेडिंग कर दी है। अब देखिए इधर से हमारी लाइट आ रही है, ये हमारा लाइट सोर्स है, और यहाँ से हमारी लाइट आ रही है। और जो हमारा ये वाला पार्ट होगा, ये हमारी हाइलाइट्स है, हाइलाइट्स, ठीक है। और जो हमारी ये वाला पार्ट है ना, ये इतना जो पार्ट है,
ये सेंटर लाइट है, जिसे आप लाइट भी बोल सकते हो। और ये जो है ये मिड टोन है। और ये वाला पार्ट कोर शैडो। और ये वाला जो पार्ट है ये हमारी रिफ्लेक्शन लाइट है। और जो ये वाला पार्ट है ये हमारी कास्ट शैडो है। तो दोस्तों अब देखिए मैं इसी की शेप में इस ऑब्जेक्ट्स को रखूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। और इधर की साइड से हमारी लाइट आ रही है, जैसे कि हमारे इस ऑब्जेक्ट्स पे यहाँ पे हाईलाइट्स आ रही है, सेम इस पे भी यहाँ पर हाईलाइट्स आ रही है ना। और जो सेंटर लाइट है, जिसे आप लाइट भी बोल सकते हो, वो इस पार्ट पे है यहाँ पे। और जो मिड टोन है वो यहाँ पर है। और जो कोर शैडो है ना, जो कि इसमें ये वाला पार्ट है, डार्क वाला पार्ट, वो ये वाला पार्ट है हमारा, जो आप देख रहे होंगे। और जो रिफ्लेक्शन लाइट है, जो कि ये वाला पार्ट है, वो हमारा इसमें ये वाला पार्ट है जो सीधा सीधा है। बस फर्क इतना ही, ये सर्कल है और ये सिलेंड्रिकल शेप में है। और जो कास्ट शैडो है ना, ये डार्क वाला पार्ट जो है नीचे शैडो में, वो ये वाला पार्ट है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये सर्कल शेप में है और ये सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है ना, तो उस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाकर देख लेना। और दोस्तों इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।